सो यू फ्रेंड्स, इट्स मी किंग और स्वागत है तुम लोगों का मेरे नए वीडियो में। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही नॉर्मल से टॉपिक की, सुकून, पीस, शांति के बारे में। देखो यार, आपको ना बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आपको लाइफ में पीस चाहिए, ठीक है, आपको लाइफ में शांति चाहिए, सुकून चाहिए, पीस चाहिए, ठीक है। लोग बोलते हैं ना, मैं इतने साल मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, फिर आराम से शांति से जीऊंगा। मतलब कॉन्सेप्ट इसकी कोई आपको ये नहीं बताता कि शांति होती क्या है, सुकून होता क्या है, पीस होता क्या है, ये मिलता कैसे है भाई, दिखता कैसा है ये, या फिर ये फील कैसा होता है, ठीक है। जैसे कि अभी अगर आप मेरी बात करोगे तो मुझे सुकून फील नहीं हो रहा है, मुझे शांति फील नहीं हो रहा है, ठीक है, बट मैं उसको कोशिश कर रहा हूं। अब क्यों फील नहीं हो रहा है या फिर आपको कैसे सुकून मिल सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं। पहले तो देखो यार, आपको इस चीज को समझना होगा कि सुकून कोई चॉकलेट नहीं है ठीक है। अब कुछ लोगों को भाई लगेगा कि यार मजाक कर रहा है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं भाई, क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट सच्चाई है भाई। सुकून कोई कार नहीं है, सुकून कोई चॉकलेट नहीं है, सुकून कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप मार्केट से खरीद लोगे, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दोगे तो आपको सुकून मिलेगा, 5 लाख आप कमाना शुरू करोगे तो सुकून मिलेगा, अगर आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लोगे अपने लाइफ में तो सुकून मिलेगा, या 5 करोड़ इकट्ठा कर लोगे तो सुकून मिलेगा, है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, अगर आप सुकून को सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू से देख रहे हो, देन माय फ्रेंड आई एम सॉरी, आप गलत राह पे जा रहे हो, आपको सुकून कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं ये रियलिटी के साथ आपको बता सकता हूं, सुकून आपको कभी भी नहीं मिलेगा अगर आप सिर्फ इस हिसाब से सोच रहे हो कि अभी मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, मैं पढ़ रहा हूं या कॉलेज जा रहा हूं या फिर छोटी नौकरी कर रहा हूं, कुछ साल और मेहनत करके मैं कोई अच्छी सी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, सुकून मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। सुकून देखो, आपको पहले समझना होगा कि आपके लिए पीस क्या है। ये जो आपका दिमाग है ना, ये जो आपका मन है ना, ये बहुत ज्यादा चंचल है, ठीक है। अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि यार 10 राउंड लगा ले, आपको कभी गहरी नींद आई है? मैं आपको इस हिसाब से समझाता हूं, ठीक है। हमारे बॉडी को सुकून मिल जाता है, आप अपने बॉडी को सुकून दो या ना दो, आपका बॉडी आपसे सुकून छीन लेगा। आप नहीं समझे ना, मैं आपको समझाता हूं। आप एक काम करो, देखो अभी आजकल की जनरेशन में लोगों को नींद नहीं आ रहा है रातों में, लोग रात को ज्यादा एक्टिव है। उसका रीजन यह है कि वो बहुत ज्यादा लेजी हैं। लोग मोस्टली डिवाइसेस में बिजी हैं, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में बिजी हैं, तो वो अपने बॉडी को उतना ज्यादा काम नहीं कराते हैं कि उनका बॉडी थक जाए और रात को बस बेड पे लेटते ही सो जाए, नहीं होता। लेकिन मैं पर्सनली कर चुका हूं, एंड आप भी कभी भी ट्राई करना, आप अपने आप को एक दिन के लिए बिजी रखो, ठीक है। आप सुबह उठ गए, काम करो काम करो काम करो, आपको कितनी भी थकान आए, कितनी भी आपको लेजीपन हो, अगर आप में दम है तो एक दिन के लिए अपने आप को पूरी तरीके से बिजी रखिए, ठीक है। रात को वो कैफेन वैफेन अवॉइड करिए, ठीक है। अपने आप को एक दिन पूरी तरीके से बिजी रखो कि भैया काम कर रहे हो, फिर काम कर रहे हो, फिर काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। जब इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है ना, बहुत ज्यादा काम कर लेता है, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ लेता है, तो उसकी बॉडी क्या है, वो सुकून मांगने लगती है, उसको पीस चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है। तो उस समय देखो, कभी कभार क्या होता है, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा या फिर अगर आप लोगों ने हकीकत में भी देखा है, मैंने स्कूल्स में देखे हैं कि जब हम खड़े रहते थे धूप में, तो 1-2 बच्चे नीचे गिर जाते थे, वो लिटरली फेंट होकर गिर जाते थे। तो वो क्यों होता था? क्योंकि उनका बॉडी जो है, हर एक बॉडी की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। अब जैसे ही आप उस कैपेबिलिटी को जब आप पुश करोगे तो आपका बॉडी थक जाता है। अब वो बोलता है कि बेटा तुम खड़ा रहना चाहो या ना रहना चाहो, मेरे को सुकून चाहिए, मैं आपसे सुकून छीन लूंगा। तो वो अपने आप आपको गिरा देता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो मतलब सुकून लेके ही रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हो दिन में, तो रात में अगर आप बेड पे जाओगे, सोओगे, तो आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी जो है वो अपने ऊपर प्रॉपर ध्यान देता है। आप अपने ऊपर ध्यान दो या ना दो, आपका बॉडी आपके ऊपर पूरा ध्यान देता है। हाथ कट जाए, जैसे यहां पर मेरा कटा हुआ है, अगर आपको मार्क दिख रहा हो, अगर हाँ यहां पर देखो हल्का सा दिख रहा होगा, तो अगर आपका हाथ कटे तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है, कुछ समय में चोट लगे वो ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता
है ना। अगर आप थोड़ा खून डोनेट करते हो वापस कुछ समय में नया खून आ जाता है। उसी तरीके से जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, आपका बॉडी आपका वेट नहीं करता कि आप भैया ऑर्डर दो या फिर ये करो, वो अपना ऑटोमेटिक आपको ऐसे ऐसे होने लगेगा, या फिर आप गिर जाओगे या फिर आप सो जाओगे जाकर, है ना। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी को पता है कि उसको सुकून कैसे मिलेगा। लेकिन आपको ह्यूमंस को हमें पता ही नहीं है कि हमें हमारे माइंड को सुकून कैसे मिलेगा। क्योंकि शरीर को सुकून देना बहुत आसान है, बॉडी को पीस देना, रेस्ट देना, सुकून देना बहुत आसान है। आप अभी मैं एक जगह बैठा हूं ऐसे करके, भैया मेरे को आराम ही मिल रहा है, क्या कर रहा हूं मैं? कुछ नहीं कर रहा हूं, मतलब आपसे बात डेफिनेटली कर रहा हूं बट फिजिकली उतना कुछ नहीं कर रहा मैं, तो मेरे को आराम है, कंफर्टेबल हूं मैं, है ना। तो हमारे बॉडी को पता है, जैसे अगर आप अपना हाथ डालोगे आग में तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली पीछे खींच लेगा अपना हाथ, वो आपका वेट नहीं करेगा कि आप डाल के वेट करो, अरे चल अब खींच हाथ, तो वो नहीं खींचेगा। जैसे ही आप फायर को टच करते हो ऑटोमेटिक आपका हाथ पीछे आ जाता है, क्योंकि आपका बॉडी और आपका ब्रेन है वैसा, उसको पता है कि नहीं ये गंदा है, ये अच्छा है, यहां से सुकून मिलेगा। तो पर्सन टू पर्सन जो बॉडी का सुकून है वो तो सेम है कि हम सबको सोना है, आराम करना है, बैठना है, तो बॉडी का सुकून बहुत आसान है। लेकिन ये जो मन है, ये जो माइंड है, इसके सुकून का हम क्या करें, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमें समझना होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो माइंड का सुकून है, पीस है, शांति है, वो बॉडी के सुकून जितना आसान नहीं है। शरीर का जो सुकून होता है, शांति होता है, वो सबके लिए सेम है, सो आराम करो, रेस्ट करो, हेल्दी खाना खाओ। माइंड में वैसा नहीं है। किसी इंसान को अपने माता पिता का सेवा करके सुकून मिलता है, किसी इंसान को करोड़पति बन के सुकून मिलता है, किसी इंसान को इसमें सुकून मिलता है, उसमें सुकून मिलता है। अब आप बोलोगे यार तूने तो स्टार्टिंग में बोला था कि 1 करोड़ कमाओगे तो उसमें सुकून नहीं मिलेगा, अभी तू बोल रहा है कि करोड़पति बनने में सुकून मिलता है। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले जो मैंने बोला था कि 1 करोड़ कमा के अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सुकून मिलेगा, तो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें उस 1 करोड़ का क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है। लेकिन कुछ समझदार लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि उन्हें कितना रुपए कमाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करने पे उनको कहां से आराम से पैसे मिलने लगते हैं। एंड फिर उनको पता है कि अब मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इस 1 करोड़ का 100 करोड़ बनाने के पीछे नहीं भागना है। वो लोग 1 करोड़ 2 करोड़ करके फिर थोड़ा बहुत उनको हर महीने इंटरेस्ट आता है, वो बस सुकून से बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा था अभी। तो अब आपको कैसे मिलेगा सुकून, या मुझे कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको समझना होगा अपने लाइफ को, अपने आप को, अपने फैमिली को और अपने सराउंडिंग को, और उस हिसाब से आपको प्रिडिक्ट करना होगा अपने मन को और अपने फ्यूचर को। ये मेरे को पता है सुनने में थोड़ा क्रेजी लग रहा है, और है भी क्रेजी, लेकिन रियलिटी यही है। मन जो है वो बहुत ज्यादा चंचल होता है, एंड माइंड का जो सुकून है वो सबसे मुश्किल काम है। अगर एक आदमी है जिसके घर पे बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, प्लस लोन्स भी हैं, प्लस उसके पास कोई बैकग्राउंड सपोर्ट भी नहीं है, प्लस बाकी बच्चे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, वो उसको माइनस से करना पड़ रहा है, जैसे कि मैं, क्योंकि हमारे ऊपर लोन भी है, लड़ाइयां भी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें सुकून कैसे मिले, कैसे मिलेगा भाई हमें सुकून? ना सपोर्ट है, ना पैसे हैं, ना कोई मेरा कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है जो मेरे को समझाए या मेरी हेल्प करे, ना भाई कोई ऐसा प्यारा रिलेशन है मेरे पास, ना प्यार है, ना शादी है, ना माता पिता मतलब उतने ज्यादा फाइनेंशियली केपेबल हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोन है, अब उनका लोन तो मेरा लोन। तो कहां से लाऊं मैं सुकून भाई अपने लिए? तो इसके लिए अब मेरे जैसे एक आम आदमी को क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहला काम रेस्ट लेना पड़ता है। बिलीव मी, सबसे पहला काम, सबसे बेसिक काम, स्टेप नंबर 1, आराम कर लो, छोड़ दो। तुम्हारे पास कॉलेज के काम है, ऑफिस का काम है, स्कूल का काम है, कुछ और काम है, स्ट्रेस है, सबको छोड़ दो। क्योंकि तू भाई एक दिन अगर आप नहीं मतलब अगर तुम एक दिन काम नहीं करोगे उनके हिसाब से, अगर आप नहीं जियोगे एक दिन, तो कुछ बहुत बड़ा वो नहीं होने वाला है। तो एक दिन के लिए आप अपने हिसाब से जियो, ना कि उनके हिसाब से, ठीक है। एक दिन के लिए आप पहले रेस्ट लो, 1 दिन या 2 दिन। मेरी बॉडी मुझे अच्छे से पता है। देखो, मैं पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता था, ठीक है, बहुत ज्यादा। अभी भी मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लेकिन अब मुझे पता है हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस एज अ गोट। मुझे पता है भाई कैसे कब क्या करना है। आई डोंट गिव अ फक मैन। मुझे सही से पता है कि भाई मुझे कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, किसके साथ रहना है, किनके आने या जाने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसके लिए सबसे पहला जो अहम काम मैंने किया था वो था कुछ नहीं करना।
लिटरली कुछ नहीं करना। मैं एक दिन रेस्ट लेने वाला बंदा नहीं हूं। मैंने कम से कम अराउंड 1 वीक लेजीपन दिखाई है। मैं तो रोज ही लेजीपन दिखाता हूं एंड मुझे इसमें मजा आता है। मुझे इसमें मजा आता है भाई, ठीक है। जब काम होता है मैं प्रॉपरली अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल खुद बना के अपने हिसाब से, लोग 5 घंटे में काम कर रहे हैं तो मैं 1 घंटे में ही वो काम कर लूंगा, लेकिन अपने हिसाब से करूंगा, कंप्लीट कर लूंगा अपना काम, लेकिन अपने हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी बात कर ले, सबसे पहले अगर आपको सुकून चाहिए तो सबसे पहले आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। अब रेस्ट लेने का भी सबका अलग अलग है। कुछ लोगों को 6 घंटे में काम हो जाएगा, कुछ को 1 दिन लगेगा। मैं तो मिनिमम सजेस्ट करूंगा 1 दिन। अब आप 2 दिन 3 दिन भी ले सकते हो। अगर आपके पास सच में समय है तो आप 1 हफ्ता भी ले सकते हो। अब 1 हफ्ता रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाइयां करो या फिर कोई काम मत करो। 1 हफ्ता रेस्ट लेने का मतलब यही है कि उतना स्ट्रेस ही मत लो, ठीक है। ऐसे सोचो कि तुम जियो मरो, तुम इस दुनिया में हो नहीं हो, एक ही बराबर है ना। एक ही बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस आराम से पढ़ो। मैं अपनी बात बताऊं, मैं उठता था आराम से ऐसे नवाबों की तरह 10 बजे 11 बजे, फिर आराम से जाओ खाओ पियो, ऐसे नोवेल उठाई, नोवेल के 2 पन्ने पढ़े, नोवेल बंद फेंका, ड्राइंग की एक, फिर ऐसे आया यूट्यूब वीडियो बनाए, गेम खेला, टीवी देखा, मस्त खा रहा हूं पी रहा हूं। तो सबसे बेसिक जो चीज है वो है रेस्ट। आपके बॉडी को फुल ऑन रेस्ट मोड पे डाल दो 1-2 दिन के लिए, ताकि सब वो पुरानी जो जितना स्ट्रेस है सब क्लियर हो, ठीक है। जैसे ही आप रेस्ट कर लोगे उसके बाद आपको शुरू करना है सेकंड स्टेप, जो कि सबसे जरूरी है। इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ सेल्फ अवेयर। आपको समझना होगा अपने आप को, आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी चीजों को। कोई इंसान अगर खुद को नहीं समझेगा, खुद को नहीं समझ पाएगा, इसमें 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, इसमें कभी कभार हफ्तों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, ठीक है। मैंने ये सब बहुत पहले से शुरू कर दिया था बाय गॉड ग्रेस, ठीक है। इट्स बीन मोर देन ब्लडी 10 ईयर्स, 10.5 या 11 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं मेरे को यूट्यूब में, ठीक है। नॉट इवन अ सिंगल चैनल इज मोनेटाइज्ड, बिकॉज मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत से चैनल डिलीट हुए हैं, कॉपीराइट पड़े हैं, बहुत कुछ हुआ है, बट और मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक भी करता था। लेकिन अब मैं इस स्टेज में हूं जहां पर मुझे पता है यार काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है। मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, जॉब भी मिल जाती है, ठीक है। तो मैं सेल्फ अवेयर बेसिकली हो चुका हूं अप्रोक्सीमेटली, पूरा नहीं बोलूंगा बट इतना हो चुका हूं कि मैं खुद को समझूं। तो सबसे जरूरी आपको करना होगा रेस्ट लेने के बाद वो है सेल्फ अवेयर। अब अगर आपको लग रहा है कि आप 1 दिन ऐसे बैठोगे शीशे के सामने और आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे, या फिर आपने कोई मूवी देखी रॉकी भाई, वो हाथों में लेके AK-47 चला रहा है, तो आप सेल्फ अवेयर होगा कि नहीं मैं भी रॉकी भाई हूं, तो आप गलत हो भाई। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कई बार नहीं, मोस्टली केसेस में जो आप बोलते हो या फिर आप जो दुनिया को दिखाते हो, मैं तो गुंडा हूं, दादा हूं, बहुत बड़ा तोप हूं, आपका जो मन होता है वो उसका टोटली ऑपोजिट होता है। आप दुनिया में धाकड़ बन के घूमना चाह रहे हो, आपका बेचारा छोटा सा मन, उसको शांति चाहिए होती है, उसको प्यार चाहिए होता है, उसको बस थोड़ा सा पीस चाहिए होता है, ठीक है। उसको एक मासूम सा बच्चा बनना है जिसको लोग केयर करें, जिसकी प्यार करें, है ना। तो अपने मन को समझो। और देखो बहुत बार ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है कि मेरी लड़ाइयां होती थी, फिर मैं सोचता था यार अब मैं रूड बनूंगा, अब मैं भाई रूड बनूंगा। सब रूड बन रहे हैं मेरे क्लास में, सब यार सब गालियां दे रहे हैं, सब रूड बन रहे हैं। मैं भी गाली देता हूं बट कम देता हूं। सब रूड बन रहे हैं, सब गंदी गालियां दे रहे हैं, सब लड़ाइयां कर रहे हैं, सब गंदे गंदे है ना गालियां दे रहे हैं, देखो लड़ाइयां कर रहे हैं। मैं सोचता था यार मैं भी करता हूं, क्या होगा। अब मैं जाता था किसी बच्चे के सामने, मैं ट्यूशन लेता हूं, अब मैं जा रहा हूं किसी बच्चे के सामने मेरे ट्यूशन में ही, वो बच्चा आ रहा है, वो होमवर्क नहीं कर रहा है, मैं सोच रहा हूं चलो मारते हैं, हो ही नहीं रहा यार, वो हो ही नहीं रहा, वो लिटरली होगा ही नहीं, वो हो ही नहीं पाएगा। देन यू अंडरस्टैंड कि आप कौन हो। मैं सोचा यार ये है ही नहीं। मैं 1-2 बार ट्राई किया, मैंने सोचा चलो आज नहीं हुआ, कल होगा, परसों होगा, थोड़ा रूड बनेंगे। मैं ऐसे करता हूं, अरे चुपचाप कर ले होमवर्क, वो हंस रहे हैं। तो आपको बस बेसिकली समझ में आ जाता है कि भैया नहीं हूं मैं रूड बनने के लिए भाई, ठीक है। मुझे आता है ऐसे, मैं सीरियस रह लेता हूं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा सीरियस ले लेता हूं। नॉर्मली मेरा फेस एक ऐसा बन जाता है ना मेरा चेहरा, जब मैं क्लास में रहता हूं, मतलब लोग मेरे पास भी ना आए, इतना डरावना बन जाता है भाई। बट
नहीं हो पाता भाई, वो लड़ाइयां झगड़ा गाली गलौज, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि आप क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है। तो सेल्फ अवेयर बहुत जरूरी है। जब आप सच में सेल्फ अवेयर हो जाओगे, फिर आपको सेल्फ अवेयर होने के साथ साथ एक और चीज करना है, वो है अपने करियर, अपने पैसे, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स भी इंक्लूडेड है, मस्ट एंड शुड, क्योंकि रिलेटिव्स का डायरेक्ट असर आपकी फैमिली से है, क्योंकि आपके रिलेटिव्स आपसे क्लोज हो या ना हो, अगर आप उन 30 मार खान में से हो जो मैं रिलेटिव से बात नहीं करता, ठीक है भाई, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पापा के कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई अंकल बहुत अच्छे दोस्त हो, कोई भाई हो, है ना, आपकी कोई बुआ, आपकी पापा की ऑब्वियसली बहन है तो वो बहुत क्लोज हो, है ना। तो रिलेटिव्स भी इंक्लूड करना है। आपको समझना होगा कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, कैसे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। रिलेटिव्स कैसे हैं पता है आपको, आप क्या पढ़ते हो आपको पता है, आपकी कैपेबिलिटी आपको पता है, करियर आपको पता होगा। एंड मतलब करियर का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या जॉब करना है, बट आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, किस फील्ड में हो, कौन सा डिग्री कर रहे हो, या कौन से सब्जेक्ट ले रहे हो, या फिर कौन से क्लास में हो, एंड कितना पढ़ सकते हो आप, कितना पढ़ते हो, और आपके पास कितने पैसे हैं, पेरेंट्स के पास कितने पैसे, आपको पता होता है। इतना तो पता ही होता है ना। एक छोटा मोटा आइडिया तो होता ही है। जब आपको ये सब पता चल जाएगा, आप सेल्फ अवेयर भी हो जाओगे, तो आप इन सब चीजों को लिंक करके एक रियलिटी बेस्ड फ्यूचर और एक सिचुएशन और अपना कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो, जिसके बाद एक पाथवे बनेगा सुकून के लिए, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है मेरे पापा पे बहुत कर्जा है, ठीक है, मुझे पता है मैं इजीली चीजें पढ़ सकता हूं, मुझे पता है मैं नौकरी कर चुका हूं पहले ही सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह, 6 महीने किए हैं मैंने, मुझे पता है ऐसे अराउंड 25-30 तक की नौकरी तो मुझे अभी भी मिल जाएगी, जबकि मैं अभी भी डिग्री में ही हूं, मेरा 1 साल बचा है डिग्री का। मुझे मेरी कैपेबिलिटी पता है, मुझे पता है मैं कितना काम कर चुका हूं, यूट्यूब पे मैं कितना काम कर चुका हूं, मुझे सब पता है, ठीक है। कैपेबिलिटीज मुझे मेरा पता है, प्लस माइनस पता है, रिलेटिव्स कैसे हैं पता है, तो मेरे को एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट है मेरे पास कि अब मुझे क्या करना है, कितनी पढ़ाई करनी है। और आपको ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो मेहनत कर, पसीना बहा, 2 साल डिग्री की आपने, उसके बाद आपके पास करोड़ों आएंगे, नहीं। अगर आपको सुकून चाहिए तो आपको एवरेज लेना पड़ेगा या फिर बेस लेना पड़ेगा, आपको रियलिटी पे जीना पड़ेगा कि नहीं, अगर आप डिग्री कर रहे हो तो 20,000 की नौकरी मिल रही है, 25,000 की मिल रही है, 30,000 की मिल रही है, 35 की मिल रही है, आपको वो देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आपको समझना होगा कि हाँ इतने समय में आप ये करोगे, वो करोगे, फिर डिग्री होगा, फिर ऐसे होगा, वैसे होगा। जब आप ये सब समझ लोगे तब आपको लिटरली क्लियर आइडिया मिलेगा कि यार ओके, अब मैं सुकून की तरफ बढ़ सकता हूं, ठीक है। अब आप सोचोगे यार इससे सुकून कैसे मिलेगा, ठीक है। देखो मेरे केस में मुझे सुकून तब मिलेगा, मैं अपनी बात पहले कर लेता हूं। जैसे मैंने बोला कि सबका सुकून अलग होता है। मेरे पास खुद का कोई घर नहीं है ना। मेरे पापा के पास बहुत ज्यादा कर्जा है। मेरे रिलेटिव से कुछ खास बनती नहीं है, मतलब देयर आर मेनी रिलेटिव्स जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं बहुत चहीता नहीं हूं किसी का, है ना। मैं एक ऑप्शन हूं, चहीता नहीं हूं मैं किसी का, बट आई रेस्पेक्ट ऑल। तो मेरे को पता है कि मेरा सुकून जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है नंबर 1 मेरे पापा के कर्जे से। जैसे ही मेरा पापा का कर्जा खत्म होगा, मेरे सर पे जो सबसे बड़ा भार इतने सालों से है, जिसके कारण मेरा पूरा बचपना खराब हो गया और वो बचपना वापस भी नहीं आ सकता, मुझे पता है कि जैसे ही मैं कर्जा खुद खत्म करूंगा, अपने पापा की हेल्प भी करूंगा इस कर्जा खत्म करने में, मिलके हम जब खत्म करेंगे तो मेरा वो भार खत्म होगा और फिर मैं जिंदगी में कभी भी उधारी नहीं लूंगा। मेरे पापा ने ले लिया, हो गया भाई, अब मैं कभी भी उधारी नहीं लूंगा। लोन वोन जैसी चीजों से मेरा नाता टूट जाएगा, तो वहां पर मुझे सुकून मिलना शुरू होगा, ठीक है। दूसरा मेरे को होगा, उसके बाद मैं आराम से काम करूंगा, मेरे को थोड़ा सुकून मिलेगा, फिर मैं काम करते करते एक घर खरीदूंगा, अगर मैं खरीद पाया तो। वेल मुझे पता है मैं खरीद लूंगा, बिकॉज अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप टैलेंटेड हैं, आप हैं टैलेंटेड, ठीक है। पढ़ रहा हूं मैं, मेहनत कर रहा हूं, आई डोंट माइंड अगर मैं 12 घंटे भी दिन में काम करूं या फिर 14 घंटे भी काम करने में मजा आता है, तो मुझे पता है मैं खरीद लूंगा। जब मैं घर खरीदूंगा तो मेरे को एक पावर मिलेगी, क्योंकि घर खरीदने के लिए बैंगलोर जैसी जगह में आपको करोड़ में चाहिए,
तो जब मैं इतनी औकात हो जाएगी कि मैं करोड़ों कमा रहा हूं, पापा के कर्जे खत्म कर दिए, घर खरीद ली है, तो मैं लिटरली एक पीसफुल स्टेट में जीना शुरू कर दूंगा। क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे होंगे, पावर होगी, अथॉरिटी होगा। मुझे रिश्तेदारों के आगे, जो फेक रिश्तेदार है, अच्छे वाले हैं मेरे, अच्छे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन जो फेक हैं उनके सामने मुझे झुकना नहीं पड़ेगा। तो यहां से मेरे सुकून शुरुआत होगी। फिर अब देखो, मेरे लिए पर्सनल स्पेस बहुत जरूरी है, यहां मुझे नहीं मिलता, ठीक है। तो जब मैं खुद का घर लूंगा तो मेरा खुद का कमरा होगा, तो पर्सनल स्पेस मिलेगी, तो वहां से मुझे और सुकून मिलेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको भी इमेजिन करना होगा, आपको भी समझना होगा कि आपका जो पीस है, सुकून है, वो किन किन चीजों से टाइड है, कैसे मिलेगा और कैसे नहीं मिलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा, सुकून का ही वीडियो बना रहे थे एंड आप लोगों ने देखा कैसे मम्मी आ गई एंड फिर हनी भी आने लगी। तो इसको मैं और देखो, अभी क्लियर वे में आपको मैं बोलूं आपके बारे में, तो जब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जीवन में क्या चाहिए। जैसे मुझे प्राइवेसी चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, तो मेरे को प्राइवेसी मिलते ही सुकून मिलेगा। उसके बाद जब मैं अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं ना, आप सुकून नहीं ले सकते। आप अपने पेरेंट्स को या फिर अपने फैमिली को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके, उसके लिए मेहनत करके, फिर यू कैन थिंक अबाउट सुकून। नाउ ये तो है कि आपको फ्यूचर में सुकून कैसे मिलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि फ्यूचर में सुकून पाने के लिए आपको पास्ट या फिर मतलब प्रेजेंट में तो सुकून होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत। वो तो पीक लेवल सुकून है, जब आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके एक प्रॉपर अथॉरिटी लेवल पे चले जाते हो, यहाँ पर आपके पास पैसे भी हैं, घर भी है, प्राइवेसी भी है। सो यू डोंट हैव टू है ना, आपको वो किसी फेक रिश्तेदार के सामने या फिर किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपका कुछ और हो, बट आप समझ रहे हो ना, आपको पावर मिल जाता है, आपके पास फ्री विल होता है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपको सुकून मिल जाता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब कई बार पैसों से भी सुकून नहीं मिलता, मैंने आपको बताया था। वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों के पास 1 करोड़ भी आ जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता कि उससे खर्च कैसे करना है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इन पैसों को यूज कैसे करना है, वो पूरा खर्च कर देते हैं एंड फिर कंगाल हो जाते हैं। तो आपको वैसी कोई गलतियां नहीं करनी है। एंड अब सबसे ज़रूरी बात कि अभी आपको सुकून कैसे मिलेगा। मतलब माना कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी बहुत स्ट्रेस है, बट स्टिल आई डोंट गिव अ डैम। मैं एक ऐसे स्टेज पे आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे कोई डिप्रेशन तो मुझे डिप्रेस नहीं कर सकता भाई, ठीक है। अगर डिप्रेशन मुझसे मिलने आता है तो वो खुद डिप्रेस होकर चला जाता है, वो मुझे डिप्रेस नहीं कर पाता। उसके लिए आपको आपकी वैल्यू समझनी होगी, ठीक है। नंबर 1, अपनी वैल्यू समझो। मैं आपको समझाता हूं अपने भाषा में, अपने हिसाब से, अपना एग्जाम्पल देके, तब आप समझ पाओगे। देखो, नंबर 1, मैं नशा नहीं करता, ठीक है। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, मैं कोई भी नशा नहीं करता। नंबर 2, मैं पढ़ाई में अच्छा हूं। अब अच्छा का मतलब आप इसी चीज से एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप मेरे को कोई बुक देते हो, लिटरली अगर वो 100-150 पेज की बुक है, एंड इफ यू गिव मी अराउंड 3-4 दिन या 1 हफ्ता दे दो, 1 हफ्ता मैं पढ़ दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% आ जाएगा, बट 70 to 80% आराम से, ठीक है। और वो भी मजे में। तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है। तीसरा, मैं ट्यूशन्स लेता हूं, तो मेरा नॉलेज बहुत अच्छा। चौथा, मैं सिर्फ अभी 20 साल का हूं, ठीक है, 20-21 साल के बीच में, ठीक है। और मेरे पास पहले से ही जॉब का एक्सपीरियंस है। मेरा अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। मेरे पास है 6 महीने का सेल्स एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस है। उसके साथ मैं बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर बिजनेस भी कर चुका हूं, तो इतना है मेरे पे। ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट, मैं लेखक हूं, राइटर हूं, रैप भी लिखता हूं, गाने भी लिखता हूं, शायरियां भी लिखता हूं। मेरे पास 100 से ज्यादा शायरियां पढ़ी है मेरी खुद की। मैं किताबें भी लिखता हूं, कहानियां भी लिखता हूं, ठीक है। एंड मैं यूट्यूब पे लिटरली पिछले 10 से 11 साल से काम कर रहा हूं, लिटरली 10 से 11 साल से। अब मैंने बहुत सी गलतियां की थी, बिकॉज मैंने शुरू किया था जब मैं 10 या 9 साल का था, अभी मैं 20 साल का हूं, तो बहुत सी गलतियां की हैं, ठीक है। बट हाँ, अभी तक कुछ मिला नहीं, बट बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो इन चीजों से मेरे को वैल्यू मिलती है खुद की। तो मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है जीवन में, जिसके कारण कोई आके मुझे भोंक दे मेरे सामने। तो अगर कोई रिश्तेदार या फिर मेरा अगर कोई कजिन भी मेरे से तू तड़क करता है, मैं नहीं सुनता।
मैं बोलता हूँ भाई तू इज्जत से बात कर, मैं इज्जत से बात करूंगा, क्योंकि देखो मैं डिपेंडेबल नहीं रहता किसी पे, मैं बहुत इंडिपेंडेंट बंदा हूँ भाई, ठीक है। तुम इज्जत दोगे भाई, मैं लिटरली मैं भाई कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं भाई, कसम से बता रहा हूं। लेकिन अगर तुम वही बात उंगली करोगे तो यार कौन सहेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको सबसे पहले आपकी वैल्यू समझनी है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे ना और आपकी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर आप दूसरों से पैसों के लिए, क्योंकि मैं कसम से बता रहा हूं, द रीजन आई डोंट मेक फ्रेंड्स, या फिर मैं ज्यादा ये रिश्तेदार और कजिन से ज्यादा तू बात नहीं करता, वो चाटने वाटने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं सिर्फ पैसों के लिए वो लोग जाके, ये कुछ महान लोग हैं यहाँ पर, वो जाके कुछ लोगों के मतलब वो लिटरली उनको बाप बना के बैठ चुके हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एंड ये चीज़ें जब मैं सोचता हूँ मुझे याद आती है इवन इन माई बैड टाइम्स, तो मुझे लगता है हाँ चल ठीक है बेटे, कुछ भी हो भैया अपनी इज्जत नहीं डुबाई, है ना। कभी भी लाइफ में किसी के लिए किसी की चाटी वाटी ना आए, ठीक है, बहुत इज्जत है खुद की। तो ये आपको समझना होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्राइड क्या है, आपकी सेल्फ एफर्ट्स क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। अगर आपकी है ही नहीं तो बनाओ यार, तब तो मुझे माफ कर दो, आपको बनाना होगा, वरना आप सुकून की उम्मीद ही मत रखो, बिकॉज सुकून इज लिटरली द पीक थिंग अ ह्यूमन कैन गेट। पीक जो सबसे लास्ट पे आता है, तुमको फेम मिल जाएगा, तुम टॉपर बन जाओगे, तुम्हें प्यार मिल जाएगा, तुम्हें बच्चे मिल जाएंगे, शादी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, घर धन दौलत गुंडा गर्दी सब हो जाएगा भाई, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून पीक पे आता है, पीक पे, ये कोई छोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिटरली पीक पे आता है भाई सुकून, ठीक है। तो इतना सब जब आप कर चुके हो, मैं कर चुका हूं भाई, ठीक है, चौड़े में बोल रहा हूं, तो 20 साल की एज में, और मेरे पास बहुत अच्छा नॉलेज है, मुझे पता है भाई सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपनी एज के हिसाब से तो बहुत तगड़ा बचा है, ठीक है। मैं क्लास में वो मैम कुछ जोक मारती है तो ही करके हंसता नहीं हूं, हमारी अलग है भाई, हमें पता है हमारी औकात और वैल्यू क्या है। तो आपको बनाना होगा, अगर आपकी फैमिली भी सही नहीं, अगर आपकी फैमिली अच्छी है एंड आप पीसफुल लाइफ जी रहे हो, तो उसी में सुकून ढूंढो, बेफालतू के स्ट्रेस मत लो कि अरे यार जंग जीतनी है, करोड़ों निकालने हैं, नहीं। फैमिली अच्छी है, लोन्स नहीं है, मस्त तुम्हें सेफ लाइफ मिली है, जियो उसे जितना जी सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब तुम जानबूझ के ताबड़तोड़ मेहनत करे जा रहे हो, है ना, नहीं, क्योंकि जितना फेथ में लिखा होता है, जहां बोलो मैं लिख के दे दूं। अब उसका बेस्ट एग्जांपल मेरा ही ले लो, तुम्हें ढिंचैक पूजा पता होगी, मैं ढिंचैक पूजा शिट मुंह पे बोल रहा हूं, मैं किसी की भी बेइज्जती नहीं करता, बट जो टट्टी है वो टट्टी है भाई, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर क्या है भाई ये। अगर कोई इंसान ये करके फेमस हो सकता है, ठीक है, मैं लिटरली 11 साल से हूं भाई इस पर, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट फेथ, मैं जहां बोलो लिख के दे दूं। हर साल हमारे देश में इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, और तुम्हें क्या लगता है जो इंसान जिसको वो पदवी मिलती है सिर्फ वही टॉपर है, बाकी जो हजारों बच्चे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं उनमें टैलेंट नहीं है, उनमें भी टैलेंट है। इट्स ऑल अबाउट फेथ, ठीक है, सब किस्मत की बात है। तुम पूरी जिंदगी मेहनत कर लो, पूरा जिंदगी मेहनत कर लो, आज मैं लिख के दे रहा हूं, आयुष उपाध्याय लिख के जा रहा है, तुम पूरी जिंदगी अपने शरीर का एक एक खून बहा लो, तुम्हें अगर तुम्हारे किस्मत में नहीं लिखा है पैसा नहीं आएगा, और तुम बैठे रहो एक जगह पे, और अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है पैसा तो वो आएगा, जहां बोलो मैं लिख के देता हूं, ये रियलिटी है, ठीक है। कोई भी कितना भी महान आदमी हो, यही रियलिटी है भाई, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनत करना ही छोड़ दो, क्योंकि कर्म क्या करते हैं यार, कर्म का हिसाब से इसको मत देखो इस हिसाब से कि तुम कर्म कर रहे हो तो तुम्हें फल नहीं मिल रहा है। मैंने बोला ना, मैंने किए भाई 11 साल कर्म किए, मैंने कुछ नहीं मिला, मेरा वैल्यू बना है भाई, मेरा वैल्यू बना है, ठीक है। धन आए धन जाए कोई बात नहीं, वैल्यू बना है भाई। 1000 लौंडे दिखा दूं गिन के, ठीक है, मेरे एरिया में 100-150 बैठे हैं, एक दो ऐसे लोग हैं जिनके पास वो झुकते हैं, उन्हें भैया भैया बोलते हैं, जबकि वो जो भैया जिसे वो कहते हैं उनकी एज कम है, बट जस्ट बिकॉज दे हैव मनी वो उनके सामने झुकते हैं। आज तक ये सब नहीं की, तो बहुत वैल्यू है भाई खुद की, ठीक है। एंड ये मैटर करता है, पैसा आता है चला जाएगा, फेम आएगा चला जाएगा, वैल्यू मैटर करती है। तो सुकून चाहिए, पहली बात तो मैंने पहला स्टेप बता दिया था, जो पहला प्रोसीजर है कि अपने आप को समझो, फैमिली समझो, रिलेटिव समझो, अपना नॉलेज समझो, एक मेहनत करके पैसा कमाओ, घर बनाओ, पावर पाओ, तब जाके सुकून मिल जाएगा भाई, ऑटोमेटिक मिल जाएगा अगर तुम्हारे पास ब्रेन है तो। लेकिन अगर तुम वो नहीं करके, वो तो भाई पीक सुकून है, ठीक है। अभी से जब सुकून चाहिए जो मेन वाला होता है, वो कैसे मिलेगा,
उसके लिए पहली बात वैल्यू बनाओ, ठीक है। वो पैसे वाला वैल्यू नहीं, वो तो वहाँ बनेगा, लेट में बनेगा, ठीक है। अपना खुद का वैल्यू बनाओ, कर्म करते जाओ, काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, पैसे मिले ना मिले, फेम मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई हो रही मतलब रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत करते जाओ, अपने हिसाब से बेस्ट दो। इससे होगा क्या, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, जितनी मेरी बन गई, तो जब रिश्तेदार चार बात बोलेंगे तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुम बोलोगे हाँ भाई, मैं ना इन पे डिपेंडेंट हूं, ना मैं इनका खाता हूं, मेरी खुद की वैल्यू है, भाड़ में जाए। मेरा एक रिश्तेदार था, उन्होंने लिटरली मेरे पापा से कंप्लेंट कर दी थी कि मैंने सिगरेट पी थी। मेरे पापा मेरे पे चिल्लाने जा रहे थे। मैंने उनके मुंह पे बोला है कि देखो, बाकी चीजों के लिए चिल्ला लो, बट मैं सिगरेट नहीं पीता, और जिस दिन मैं पीऊंगा, चौड़े में आपके सामने पीऊंगा, सबके सामने पीऊंगा। एंड मेरे बाप को पता है, मेरे पापा को पता है ये बात कि भैया ये सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोलता। एंड उन्हें ये बात पता है कि ये सच बता रहा है, अगर ये कभी पी भी लेगा ना तो ये सबके सामने पिएगा, ठीक है। मैंने लिटरली चौड़े में बोला है और वो मान गए, उन्होंने डांटा नहीं मुझे, क्योंकि उन्हें पता है मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है, अपने शब्दों की वैल्यू। ऐसे नहीं कि बस चिंदी दो कोड़ी के किसी चिंदी चोर की तरह सबके सामने झूठ बोलते फिरो, या फिर पैसों इसके लिए। अरे पैसे आते जाते रहते हैं, पहले वैल्यू बनाओ। मैं जब बोलता हूं ना, इवन माई डैड लिजन्स, वैल्यू बनाओ अपनी, ठीक है। 20 साल की उम्र में जहां पर लोग ना कुछ नहीं कर रहे हैं, आई हैव डन थिंग्स, तो मुझे पता है मेरी वैल्यू। अभी भी मैं डिग्री में हूं, ठीक है। अभी आज मेरे पास, आज बता रहा हूं मैं, ये वीडियो बनाने टाइम बता रहा हूं, मेरे पास अभी भी आज नौकरी है 25,000 की। 25,000 बहुत छोटी अमाउंट होती है, मुझे पता है, बट हम अभी स्कूल कॉलेज में भाई, तो मेरे पास है। बट मेरे डैड ने मना कर दिया, उन्होंने बोला अभी 1 साल बचा है तो कर ले, ठीक है, फिर करियो जो करना है, नौकरी करियो। तो आपको समझना होगा, पहले तो अपनी खुद की वैल्यू बनाओ, उसके बाद इस बात को समझ लो कि बेफालतू की लड़ाइयां मत करो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग गैंग वैंग में घुस जाते हैं, लड़ाइयों में घुस जाते हैं। जिस दिन आप ये समझ लोगे कि आप सबसे समझदार नहीं हो, जिस दिन आप ये समझ लोगे कि आप सबसे बलवान नहीं हो, जिस दिन आप ये समझ लो कि आप सबसे समझदार नहीं हो, उसी दिन आप सबसे समझदार बन जाओगे, सबसे बलवान बन जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं, ये कोई छोटी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपके भलाई, आपके सुकून के लिए कह रहा हूं। आपकी लड़ाइयां होती है ना, 4 लौंडे जो पिद्दी होते हैं, बट वो किसी नशेड़ी गंजेड़ी आदमी को अन्ना बना के आ जाते हैं, मतलब भैया बना के आ जाते हैं लड़ाइयां करने। जिस दिन आप ये समझ लोगे कि इनमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि कोई इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी भी होगा ना, तो वो एक बार में सिर्फ 1 2 3 4 बहुत स्ट्रांग है, चलो 5 को मार पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 40-50 लोग आ रहे हैं, उसके ऊपर कूद गए हैं और वो मार देगा, वो नहीं होता। बॉलीवुड मूवी नहीं है, रियलिटी में आ जाओ, ठीक है। तो अपना सुकून अपने हाथों में होता है। जिस दिन आप समझ लोगे आप सबसे समझदार नहीं हो, आप समझदार बन जाओगे। जिस दिन आप समझ लोगे कि भैया आपसे भी ज्यादा बलवान लोग हैं, आप बलवान बन जाओगे, ठीक है। और जिस दिन आप समझ लोगे कि ये जो चू 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 चाय चाय करते रहते हैं ना, इनसे बात करने में या फिर इनको सही चीजें समझाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नहीं समझने वाले, उस दिन आपको सुकून भी मिल जाएगा, उस दिन आप भाई ज्ञाता भी बन जाओगे, ठीक है। सच सच बता रहा हूं। एंड ये जो होता है ना कि तुम, कोई आदमी तुम्हें कोई गलत चीज बोल रहा है, जैसे कि अगर मेरे सामने कोई खड़ा है और तुम उसको बोल रहे हो कि नहीं 2+2 4 होता है, लेकिन वो बार बार जिद कर रहा है कि 2+2 5 होता है, तुम बोल दो ओके फाइन चले जाओ, उसका लॉस, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, तुम ज्ञाता हो भाई, ये करके तुम ज्ञाता बन रहे हो, ठीक है। और कभी भी कोई चू चू करे ना तुम्हारे सामने, तो लड़ाइयां मत करो। यू हैव पेरेंट्स, तुम्हारे बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, फैमिली है, तुम्हारा खुद का सुकून है। कोई चू चू कर रहा छोड़ के चले जाओ भाई। तुम लोग अरे यार गाटर है, अगर तुम कहीं सड़क पर जा रहे हो और सामने नाली है, तो तुम उसको सूंघने थोड़ी बैठोगे। अगर गंदी स्मेल आ रही है, तुम नाक बंद करोगे, जल्दी से निकल जाओगे कि अरे, और तुम पूरा दिन उस नाली के बारे में थोड़ी सोचोगे। सेम भी अगर कोई तुमसे भाई बेमतलब की भसड़ करना चाह रहा है, मत पढ़ो। उनको अपने माता पिता की कोई इज्जत नहीं है, तुम्हें है, तुम्हारे माता पिता की इज्जत है, तुम्हारे माता पिता की इज्जत है, तुम्हारी इज्जत है। तो कोई भसड़ करे ना, क्योंकि वो कोई 1-on-1 फाइट नहीं कर रहे हैं, वो अपने 10 बाप बुला के लाएंगे, है ना, और तुम उनमें से नहीं हो। यू हैव अ लाइफ, यू हैव अ पीसफुल लाइफ, तुम्हें एक अच्छी सी करियर बनानी है ना, एक अच्छा पीसफुल जिंदगी जीना है, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सुकून चाहिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, तो उन्हें अवॉइड करो। ये रियलिटी बता रहा हूं भाई, ठीक है। ये जल्दी मैं, देखो किसी को फोकट में ज्ञान नहीं देना चाहिए, लोग सुनते नहीं है, बट मैं आपको बता के जा रहा हूं, रियलिटी बता के जा रहा हूं। 20 की एज में मेरे को पता है ना, तो आप हो सकता है मेरे से एज में कम हो या ज्यादा हो, बट समझ लो यही रियलिटी है। ये जो होता है ना, मैं बटलर लूंगा, 4 लोग बुला लूंगा, वो भाई, वो 4 लोग ही कल तुम्हें 4 चाकू मार के जाएंगे,
रियलिटी है, ठीक है। तो सबसे अच्छे से बात करो, अपने पीस पे काम करो, अपनी पहले वैल्यू बना लो, मेहनत करते रहो। जिस दिन तुम्हें खुद की वैल्यू रियलाइज हो जाएगी, कोई कुछ भी बोले तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अपने अंदर रखो ये एटीट्यूड कि आज मैं हूं तो भी दुनिया नहीं बदल रही, मैं नहीं रहूंगा तो भी दुनिया नहीं बदलेगी, है ना। तो स्ट्रेस लेने का ही नहीं है। आपको होता है ना स्ट्रेस कि अरे यार शिट, गर्लफ्रेंड चली गई भाई। अगर वो लड़की इस दुनिया में नहीं होती ना, मैं लिख के दे रहा हूं, अपने आप से पूछना, कभी 2 चाटे दो अपने आप को और अपने आप से पूछो, अगर वो लड़की उस क्लास में, उस कैफे में, या फिर उस रोड पे, या फिर उस कॉलेज में तुम्हें नहीं मिली होती, या फिर जहां भी वो लड़की तुम्हें मिली है, ठीक है, उसकी जगह अगर कोई और लड़की मिली होती तो तुम्हारा माइंड यही बोलता कि अरे यार ये लड़की नहीं मिली, ठीक है। इट्स नॉट, वो लड़की स्पेशल नहीं है, तुम स्पेशल हो यार। अगर आज कोई इंसान मेरे सामने खड़ा है और मैं उसे प्यारा बोल रहा हूं ना, तो वो इंसान प्यारा नहीं है भाई, हम प्यारे हैं, बिकॉज हम उसे बोल रहे हैं प्यारा। मतलब मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, आपका एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपके सामने कोई इंसान है और अगर आप उस इंसान की तारीफ कर रहे हो, तो इसमें आपकी आंखों में स्पेशलिटी है कि आप लोगों में अच्छाई देख रहे हो। तो ये बंद कर दो यार। आपकी मम्मी पापा ने आपको किया है, किसी लड़की के लिए मरने के लिए नहीं किया है ना। लाइफ जियो, मजे करो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी को गाली मत दो, खुल के जियो भाई, खुल के जियो। मैं कसम से बता रहा हूं, मैं इस छोटे से घर में, छोटे से रूम में रहता हूं, फिर भी चौड़े में रहता हूं भाई, बिकॉज आई नो माई वैल्यू। मेरे को मेरा वैल्यू अच्छे से पता है, मेरे को पता है मैं क्या कर चुका हूं, क्या नहीं कर चुका हूं, मुझे अच्छे से पता है। एंड आपको भी आपकी वैल्यू बनानी है। सुकून पाना मुश्किल है, लेकिन सुकून पाना बहुत आसान हो जाएगा जिस दिन आप अपने आप को समझोगे, अपनी वैल्यू बनाओगे, अपने ब्रेन को समझोगे। और आप सबसे समझदार नहीं हो तो ही आप समझदार हो, आप सबसे बलवान नहीं हो, ये जब समझोगे तभी आप बलवान बनोगे, है ना। अगर कोई बहुत बड़ी वॉर हो गई और राजा और उसकी पूरी सेना है, यहाँ पर बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है, तो राजा को सबसे पहले नहीं भेज देते, राजा साहब अब जाइए, लड़के आइए, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ प्लान, देयर इज अ स्ट्रैटेजी कि ऐसे आर्मी आएगी, ये तीर चलाएंगे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े होंगे, यहाँ पर तलवार वाले होंगे, यहाँ पर घोड़सवार होंगे, यहाँ पर हाथी होंगे, यहाँ पर कैनन्स होंगे, बीच में किंग है, हर तरफ से प्रोटेक्टेड। ऐसे होता है, किंग इज स्ट्रांग। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर युद्ध में घुसो, है ना। इस बात को समझो। वॉर, लड़ाइयां जीतने का, जंग जीतने के, वॉर जीतने का बेस्ट स्ट्रेटजी है अवॉइड मोस्ट ऑफ द वॉर। बिलीव मी, यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। आपको हर जंग में घुसने की जरूरत नहीं है। एक राजा का, एक समझदार इंसान का काम होता है कि वो अधिकतर जंग अवॉइड करे और सिर्फ वही जंग खेलो जिसमें तुम्हें पता है तुम जीत सकते हो। बिलीव मी, ये कोई कावर्डनेस नहीं है, ये शेर की निशानी है, ये राजा की निशानी है, ये मर्द की निशानी है। तुम्हें सिर्फ समझदार रहकर, कॉज यूर किंग, समझदार रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि सैनिक आएंगे जाएंगे, राजा है जो पूरा देश संभाल रहा है। यू आर द वन रनिंग योर एंटायर फैमिली। तुम रहोगे अपने मम्मी के सामने, तुम्हारी मम्मी खुश रहेंगी, ठीक है। तो ये बंद कर दो यार। अरे देखो लड़के लड़ नहीं रहा है, पीछे हट गया, चलो ठीक है भाई, तू है ना बहुत बड़ा डिंग है भाई, चल ठीक है। अगर इस दुनिया में 1-on-1 लड़ाइयां होती ना, तो हम देख भी लेते भाई कौन कितना बड़ा डिंग है, बट ऐसा नहीं है। एंजॉय कर भाई लाइफ को, ठीक है। अपना वैल्यू बना, अपने पेरेंट्स को खुश रख। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स में भी लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब होती है, तो चीज़ों को समझ। एंड हर चीज़ का वो स्ट्रेस मत लिया कर। दोस्त चला गया, अब मैं क्या करूं? अरे दोस्तों का काम है जाना, वो लाइफ टाइम तेरे साथ नहीं रहते यार, छोड़ के चले जाएंगे। अपने ऊपर ध्यान दे। वो 100 रुपये कहीं और खर्च रहा है ना, अपने पे खर्च ले। जा गोलगप्पे खा के आ तू, पहले थोड़ा जूस पी के आ भाई, ठीक है। अपने हेल्थ पे ध्यान दे, खुद पे ध्यान दे। पीस रहना बहुत आसान है। ये देखो पीस दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये देख भाई, मस्त सुकून, बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी चीज है। वो सबसे कीमती है और उसे पाना आसान है अगर आप समझदार हो तो अपने ब्रेन पे काम करो। एंड आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, एंड मैं इसको लिटरली और ज़्यादा लंबा कर सकता हूँ, अराउंड 1 और घंटा, बट वो हम किसी और अगले पार्ट में कर लेंगे यार, बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका पहले ही। अब तो मेरे को भी जाना भाई, दाल चावल खाऊंगा जाके, बाय। वीडियो का मोटिव सिर्फ आपको एक अच्छी सी मैसेज देना था। आई होप आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगा हो, एंड अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, आई एम सॉरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।